हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कराए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है tan इनवर्स माइनस के रूट 3। अब इसका मुख्य मान निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि हमें इनके मान निकालने के लिए इनके परसर अपने दिमाग में रखने होंगे कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, अगर ये tan इनवर्स नेगेटिव हो, अगर ऐसे लिखा हुआ है tan इनवर्स माइनस के एक्स, तो इसका मान हो जाता है माइनस के tan इनवर्स एक्स। पहले इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो यहाँ से माइनस पहले आ जाएगा और ये हो जाएगा √3। अब हमें ये देखना है कि tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, कितने का मान होता है। तो √3 होता है tan में tan 60 का मान, tan 60 का मान होता है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, ये तो tan 60 का मान हो गया। अब इसके बाद इसको चेंज कर लें पाई में, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस के tan इनवर्स, इसको ले सकते हैं tan π/3। अब यहाँ से देखिए ये tan इनवर्स है, ये tan है, इसका फॉर्मूला पढ़ा था, जब बाहर tan इनवर्स हो और अंदर tan हो तो दोनों हट जाएंगे, क्या बचेगा माइनस के π/3। अब π/3 किसके बीच में, जो tan का परसर है वो क्या है, tan का परसर था माइनस के π/2 से प्लस के π/2 के बीच में, और जो वैल्यू निकल के आई है वो इसी के बीच में निकल के आई है। इसलिए tan इनवर्स का मुख्य मान कितना हो जाएगा, माइनस के π/3। यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हमें दे रखा है cos इनवर्स और अंदर दे रखा है माइनस के 1/2। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि ये किसकी वैल्यू होगी cos में। और सबसे पहले हमें ये देखना है, क्योंकि cos की वैल्यू, sec की वैल्यू और cot की वैल्यू जब भी नेगेटिव हो तो पहले हमें उसको पॉजिटिव बनाना है। उसको ऐसा लिखना है, जैसे अगर cos दे रखा है, cos इनवर्स माइनस के x दे रखा है, तो उसको पहले लिखेंगे cos इनवर्स पाई माइनस के एक्स। इस तरह से उसको चेंज करना है, इस रूप में उसको लिखना पड़ेगा। या ऐसे ले सकते हैं कॉस इनवर्स, यहाँ लगा दो पाई और पाई माइनस के कॉस इनवर्स एक्स। इस तरह से इसको चेंज करना होगा जब नेगेटिव दे रखा है, तब उसके बाद हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको भी पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको पॉजिटिव बनाना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। अब इसके बाद क्या करना है, पहले हमें, क्योंकि जो कॉस की वैल्यू है, कॉस का जो परसर है वो 0 से पाई है, उसमें नेगेटिव नहीं है, इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं होती, इसलिए हमें इसकी पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है। तो पॉजिटिव वैल्यू लेने के लिए इसको क्या करें, पहले इसको मान लो कि माना, क्या मान लें कि ये कितना है, y बराबर है, y बराबर कॉस इनवर्स माइनस के 1/2 है, ऐसा इसको मान लिया। ऐसा मानने से क्या होगा, जब इसको इधर लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये cos बाई हो जाएगा। और यहाँ से कितना बनेगा, यहाँ से तो cos बाई हो गया और ये हो जाएगा माइनस के 1/2 cos बाई, और ये हो गया माइनस के 1/2। अब इसके बाद क्या करना है, वैल्यू देखनी है किस में है, तो ये तो cos बाई का तो cos बाई हो गया माइनस के माइनस, ये cos में किसकी वैल्यू होती है, ये cos में वैल्यू होती है 1/2 60 की। तो इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, cos y के तो cos y, यहाँ हो जाएंगे माइनस के cos, और ये हो जाएगा π/3। लेकिन जो cos की वैल्यू है वो cos की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, cos की वैल्यू होनी चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि जो cos का परसर है वो 0 से कितना होता है, पाई के बीच में होता है। जो cos की वैल्यू है वो 0 से पाई के बीच में आनी चाहिए, नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। तो इसको पॉजिटिव बनाएंगे, तो इसको क्या ले सकते हैं, बाई, इसको लिखेंगे cos पाई माइनस के π/3। हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि cos 180 माइनस के थीटा होता है माइनस के cos थीटा, क्योंकि 180 माइनस थीटा करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos नेगेटिव होता है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये वैल्यू निकल के आएगी, हमें लेनी थी पॉजिटिव, इसलिए हमने क्या किया, इसको पाई में से कम कर दिया, क्योंकि हमारी वैल्यू 0 से और पाई के बीच में आनी चाहिए। तो जब इसके बीच में लेके आनी है, जब 180 में से इसको कम कर देंगे तो क्या होगा, वैल्यू अपने आप ही 0 और 180 के बीच में निकल आएगी। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से कितना जाएगा, ये तो हो गया cos y का cos y। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा cos, सॉल्व करेंगे तो 3,
पाई माइनस के पाई अपॉन 3, कॉस से कॉस हट जाएगा, बाई इक्वल टू आ जाएगा 3 पाई में से पाई गया तो 2 पाई अपॉन 3, बाई की वैल्यू लगा देंगे। वाई कितना है, कॉस इनवर्स माइनस के 1/2 और ये आ जाएगा 2 पाई 3। तो ये कितनी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 पाई 3 का मतलब कितना हो गया, इससे इसमें डिवाइड देंगे, 80 में तो कितनी बार कट जाएगा, 60, 60 दूनी 120। तो इसकी वैल्यू कैसी आ गई, इसकी वैल्यू 0 और पाई के बीच में आ गई। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें याद रखना है, कॉस हो, कॉट हो और सेक हो, ऐसी वैल्यूओं को सोल्व करने के लिए हमें पहले उसको घटाना पड़ेगा, उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हम चाहें तो इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं, जैसे इसको ना मान के जैसे पहले किए थे क्वेश्चन, सीधी वैल्यू लगाकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है 10 इनवर्स माइनस के 1। अब 10 में माइनस आ रहा है तो 10 में कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस आए कैसा भी आए इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले क्या करें, इसको लिख लें माइनस के 10 इनवर्स माइनस के 1। इसके बाद क्या करें, माइनस के 10 इनवर्स, इसको लिखेंगे, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे प्लस आ जाएगा क्योंकि ये माइनस बाहर निकल आएगा, और ये हो जाएगी फिर 10 में 10 पाई 4 की वैल्यू, क्योंकि 10 45 का मान कितना होता है, 10 45 का मान होता है 1। तो यहाँ से ये माइनस माइनस है तो माइनस हो जाएंगे, 10 से 10 हट जाएगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, पाई/4, जो कि ऐसी वैल्यू हो गई, ये बिलोंग्स करेगी 90 से 90 के बीच में, यानी -90 से 90 के बीच में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसका मुख्य मान हो जाएगा। तो इस तरह से हम वैल्यू निकालते हैं। हमें केवल कॉस में, सेक में और कॉट में याद रखना है कि हमारी एंगल नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है सेक इनवर्स 2/√3, ये दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करें, हमें ये देखना है कि ये सेक में किसकी वैल्यू है, 2/√3। तो 2/√3 √3/2 का उल्टा होता है कॉस। इसी तरह से कॉस में किसकी वैल्यू होगी, ये कॉस में 30 की वैल्यू होगी। तो इस तरह से ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, इसमें ये भी सेक में 30 की वैल्यू हो जाएगी। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, सेक पाई/6। 30 को क्या ले सकते हैं, पाई/6 ले सकते हैं। जो 2/√3 वैल्यू है वो किसकी है, सेक में, वो सेक 30 का मान है, और सेक 30 को क्या ले सकते हैं, पाई/6। जैसे 180 में भाग देंगे 60 का तो कितना आ जाएगा, 30। तो 30 को क्या ले सकते हैं, पाई/6। यहाँ से सेक हट जाएगा और ये हो जाएगा पाई/6। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन जो सेक की वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए, वो बिलोंग्स करनी चाहिए, इसमें क्या हमारा परिसर था, बिलोंग्स करना चाहिए 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई तक, और लेकिन हमारा पाई/2 आंसर नहीं आना चाहिए। तो ये कितना आया है, पाई/6 आया है, पाई/2 नहीं है, इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा। अगर ये पाई/2 आता तो हमारा ये आंसर नहीं होता, फिर हमें और कोई वैल्यू इसकी देखनी पड़ती। लेकिन ये पाई/6 है, 0 से पाई के बीच में आ सकता है, लेकिन पाई/2 को छोड़कर, पाई/2 आएगा तो हमारा आंसर सेक में नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा मुख्य मान कितना आ जाएगा, पाई/6, ये इसका आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है कॉट इनवर्स √3, ये भी पॉजिटिव है तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कॉट का कॉट, इनवर्स का इनवर्स। अब देखेंगे कॉट में किसकी वैल्यू है ये, तो ये कॉट में वैल्यू होती है किसकी, 30 की। तो इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं, पाई/6 लिख सकते हैं इसको भी, क्योंकि कॉट 30 का मतलब कितना हो गया, पाई/6। अब कॉट से कॉट हट जाएगा, कितना आ जाएगा, पाई/6। हमने परसर पढ़ा था, क्या परसर पढ़ा है कि ये कॉट की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 से पाई के बीच में होती है। तो पाई/6 कितना आ गया, यानी 30 डिग्री हो गया, और 30 डिग्री किस में बिलोंग्स करेगी, 0 से पाई के बीच में बिलोंग करेगी। तो इसलिए इसका मुख्य मान कितना हो जाएगा, पाई/6 हो जाएगा। इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। हमें परसर को ध्यान रखना है कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के परसर हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं, उसी के बीच में या उनके बराबर हमें वैल्यू लेके आनी है। क्वेश्चन नंबर 9,
हमें दे रखा है कॉस इनवर्स माइनस के 1/√2, ये हमें दे रखा है। अब ये कॉस की वैल्यू है, इसमें नेगेटिव आ गया, कॉस में नेगेटिव होता नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें भी इसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये कॉस में देखना है कि नेगेटिव वैल्यू किस में आएगी, तो कॉस का तो कॉस इनवर्स। अब इसमें देखना है कॉस में किसकी वैल्यू होगी, तो ये कॉस में हमें नेगेटिव लिखना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे पाई माइनस के। अब ये किसकी वैल्यू है वो देखना है 1/√2, तो 1/√2 होती है कॉस में 45 की वैल्यू होती है, थीटा और 45 हो उसका मान होता है ये। तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे π/4 ले सकते हैं। इसको क्या ले सकते हैं, थीटा की वैल्यू 45 को क्या ले सकते हैं π/4 ले सकते हैं। और कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के कॉस थीटा होगा, इसलिए माइनस आ जाएगा हमारा। तो हमने इस माइनस को क्या लिख लिया, कॉस 180 माइनस थीटा कर लिया। कॉस 180 माइनस थीटा करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगी वैल्यू। तो यहाँ हो जाएगा कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा कॉस, इसको सॉल्व करेंगे तो 4π माइनस के π/4, सॉल्व करने का कॉस से कॉस हट जाएगा और 4π में से पाई गया तो 3π आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव भी बन जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर जो मैंने आपको 5 बताया था ऐसे भी कर सकते हो। उसको हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस में सेक में और कॉट में जो अंदर वैल्यू दे रखी है उसको नेगेटिव दे रखी होगी, तो हमें ऐसी वैल्यू ढूंढनी होगी वो नेगेटिव किस में होती है। तो ये नेगेटिव कॉस किस में होता है, 180 माइनस में होता है, तो 180 माइनस थीटा इसके 180 माइनस थीटा के रूप में इसको लिख लिया और इस तरह से हमारा ये मुख्य मान हमें मिल जाएगा, जो कि कैसा है 0 से पाई के बीच में बिलोंग्स करता है। इस तरह से हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे रखा है कोसेक इनवर्स माइनस के √2। अब कोसेक के लिए कोई दिक्कत नहीं, तो कोसेक को पहले क्या लिख लें, माइनस लिख लें, इसको कोसेक इनवर्स लिख लें। और ये किसकी वैल्यू है कोसेक में, तो ये कोसेक में वैल्यू होती है अब 45 की, तो 45 को क्या ले सकते हैं π/4 लिख सकते हैं। कोसेक से कोसेक हट जाएगा, माइनस के माइनस रहेंगे, ये कोसेक से कोसेक हट के क्या बचेगा π/4, जो कि किस में बिलोंग्स कर रहा है, जो इसका परसर है माइनस के π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग्स कर रहा है और 0 इसमें नहीं आना चाहिए, तो 0 ये हमारा है नहीं, तो ये इसका मुख्य मान हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आसान क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन आसानी से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है tan इनवर्स 1 प्लस के कॉस इनवर्स माइनस के 1/2, ये हमें दे रखा है, प्लस के दे रखे हैं साइन इनवर्स माइनस के 1/2। इसको सॉल्व करना है, इसका मान हमें बताना है कि इसका मान कितना आएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए tan में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि tan पॉजिटिव है, तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स। ये tan में किसकी वैल्यू हो जाएगी π/4 की, tan 45 का मान होता है 1। इसी तरह से कॉस में अब नेगेटिव आ रहा है तो कॉस को हमें चेंज करना पड़ेगा, तो कॉस को क्या लिखना पड़ेगा कॉस पाई माइनस के, अब 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 1/2 वैल्यू होती है कॉस 60 की, तो कॉस 60 का मतलब कितना हो गया π/3, तो इसको लिखेंगे π/3। इसके बाद साइन में कोई दिक्कत नहीं, तो साइन में जो माइनस है वो पहले लिखना पड़ेगा, माइनस यहाँ आ जाएगा और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी साइन 1/2 वैल्यू होती है साइन 30 की, इसलिए इसको लिख सकते हैं π/6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 10 से 10 हट जाएगा, यहाँ बचेगा π/4, कॉस से कॉस हटा देंगे तो यहाँ बचेगा प्लस पाई माइनस के π/3। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, माइनस आ जाएगा, साइन से साइन हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा π/6। आगे सॉल्व करते हैं, ये π/4 का π/4, 3π में से 1π जाएगा तो ये बचेंगे प्लस के 2π/3, ये हो जाएगा π/6। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 12, 4 का डिवाइड देंगे 12 में 3 टाइम जाएगा तो 3π आ गए, 3 का डिवाइड देंगे 12 में 4 बार जाएगा तो 4 2 या 8π आ गए, और माइनस के 6 का डिवाइड देंगे 12 में तो 2 बार जाएगा तो 2π आ गए। 8 और 3 11, 11 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 9, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा यहाँ से 9π/12। इसको काट सकते हैं, थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 3 3 9, 3 चौक 12, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आसान से क्वेश्चन है, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपको केवल परसर ध्यान में रखना है, कॉस नेगेटिव नहीं लेना, इसकी बात की आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है कॉस इनवर्स
1/2 प्लस के 2 साइन इनवर्स 1/2 ये वैल्यू दे रखी है। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करें, कॉस इनवर्स का तो कॉस इनवर्स लिख लें। अब ये देखना है किसकी वैल्यू होती है कॉस में, तो ये कॉस में 60 की वैल्यू होती है, 60 को लिख लेते हैं π/3। इसके बाद प्लस 2 के 2 साइन इनवर्स का साइन इनवर्स, ये देखनी है कॉस में किसकी वैल्यू होती है, तो साइन में किसकी वैल्यू होती है, तो साइन में किसकी वैल्यू है, ये साइन में 30 की वैल्यू होती है, 30 को लिखते हैं π/6। इसके बाद कॉस से कॉस हट जाएगा, π/3 आ जाएगा। 2 के 2, इसके बाद साइन से साइन हट जाएगा, π/6 आ जाएगा। 2 से कट जाएंगे 3 टाइम। अब यहाँ से π/3 और π/3 ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2π/3। ये हमारा आंसर आ जाएगा 2π/3। इस तरह से क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आसान आसान क्वेश्चन है, केवल हमें क्या करना है, परसर को ध्यान रखना है। साइन इनवर्स x दे रखा है बराबर y के, तो हमसे पूछा गया है कि ये किसकी वैल्यू होगी, कौन सा इसमें मान निकल के आएगा। तो साइन इनवर्स x दे रखा है, तो यहाँ से हमें ये देखना है कि परसर कितना होता है साइन का। तो साइन की वैल्यू होती है -π/2 से π/2 के -π/2 से लेके π/2 तक वैल्यू होती है। तो इसका मतलब क्या है, जो y की वैल्यू होगी वो -π/2 से कहाँ तक होगी, +π/2 तक। तो -π/2 से π/2 के बीच में होगी। इसका मतलब क्या है, कौन सा आंसर इसका हो जाएगा, 13 का आंसर नंबर हो जाएगा बी वाला करेक्ट होगा। इसलिए इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, -π/2 से y <π/2 तक, ये हमारा आंसर निकलेगा। इस तरह से आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर लास्ट 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, तो देखिए 14 हमें दे रखा है tan (√3) माइनस के sec इनवर्स -2। ये इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हमें देखना है tan में किसकी वैल्यू है, तो tan इनवर्स में ये tan 60 की वैल्यू होती है, tan 60 को ले सकते हैं π/3 लिख सकते हैं। अब ये माइनस का माइनस आएगा, sec इनवर्स का sec इनवर्स। अब ये sec में देखनी है किसकी वैल्यू होती है, तो sec में ये किसकी वैल्यू होगी, sec। अब 2 किसकी वैल्यू होगी sec में, तो cos 60 का मान होता है 1/2, तो ये हो जाएगी cos 60 का मान 1/2 होता है, इसलिए sec 60 का मान हो जाएगा 2। लेकिन हमें चाहिए कैसी, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए sec में, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, sec लिखेंगे और अब पाई लिखेंगे और माइनस के π/3। 60 को क्या ले सकते हैं, π/3 ले सकते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ 10 से 10 हट जाएगा, π/3 आ जाएगा, माइनस का माइनस लगेगा, ये sec इनवर्स में sec हट जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा पाई माइनस के π/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, π/3 का π/3 3π माइनस के पाई। अब कैलकुलेट करेंगे इसको, इसका इधर मल्टीप्लाई अपॉन 3, तो यहाँ आ जाएगा π/3 माइनस के 2π/3। सॉल्व कर लेते हैं इसको, एलसीएम आ जाएगा कितना, 3 एलसीएम आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ बचेगा पाई माइनस के 2π। सॉल्व करने पर माइनस के π/3, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। यानी विकल्प नंबर इसका बी ठीक हो जाएगा। इस तरह से आपको एक एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो, कहीं दिक्कत हो, तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9897612604 पर मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और जो भी समस्या हो आपकी, जो भी क्वेश्चन आप पर ना समझ में आया हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं बहुत जल्द ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं। जो भी स्टूडेंट मेरी ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाहता है वो मेरे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।